आज हम मौजूद हैं 100 साल कदीम इस्लांडी क्वार्टर्स में। कराची के इलाके लांडी में वाक़ ये पुरअसरार लांडी क्वार्टर्स अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। कहा यह जाता है कि यहाँ के इर्द गिर्द रहने वाले इलाका मकीनों को कुछ जानवर नुमा चीज़ें दिखाई देती हैं। कई दफ़ा इन क्वार्टर्स को तोड़ने की भी कोशिश की गई, लेकिन आखिर वो क्या वजह है कि ये अब तक कायम है। सौ साल पहले जब यहाँ नवाबों का राज हुआ करता था, तो उस वक्त ये लांडी क्वार्टर्स तामीर किए गए थे। नवाबों ने ये क्वार्टर्स अपने नौकरों और खादिमों के लिए तामीर करवाए थे। क़याम पाकिस्तान के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता तारीकी में डूबते चले गए। इसकी क्या वजह है, कोई नहीं जानता। जी बाबा, आज हम यहाँ मौजूद हैं इस लांडी क्वार्टर्स के बाहर और 100 साल गुजर गए हैं इस लोकेशन को, आपको पता है। तो क्या बताएंगे इस जगह के बारे में? बस भाई ये वीरान पड़ी है, इसमें कोई आबाद नहीं हो सकता। अगर कोई इसे तोड़ना चाहता है तोड़ नहीं सकता। अच्छा। अब कोई किसी को वो जाहिर भी नहीं होते कि किस शक्ल में आ रहे हैं। यहाँ कबूतर भी बहुत हैं और जानवर भी बहुत हैं। वो किस शक्ल में आते हैं, कैसे तंग करते हैं, बहरहाल इंसान को तंग करते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जानवर नुमा चीज़ों में नज़र आते हैं, जो कहा गया है, नज़र आते हैं। और कोई सो नहीं सका यहाँ पर, रहता नहीं है रात में, यही कहते हैं आप? अच्छा। जो उनके माफिक होगा, उनके हिसाब किताब से चलेगा, वही रह सकता है। अच्छा, मतलब किस तरह का हिसाब किताब? जो वो चाहें। अच्छा। वो किसी पे जाहिर करेंगे हम ये चाहते हैं। लांडी क्वार्टर्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने मुख्तलिफ जगहों पर कैमरे नस्ब करने का फ़ैसला किया, जिसमें से लांडी क्वार्टर्स का बैकयार्ड एक अहम जगह थी। लांडी क्वार्टर्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने 3 जगह कैमरे नस्ब करने का फ़ैसला किया। फासिल रात का ये पहर हो चुका है, तो मेरा ख़्याल है कि इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस घर में, इस लांडी क्वार्टर्स में कोई तो है या नहीं। क्योंकि यहाँ के जो मोहल्ला या इलाका मकीन जो है वो यहाँ पे इस तरह की चीज़ का किसी ने नहीं बताया है हम लोगों को कि यहाँ पर उन्होंने इस तरह की कोई चीज़ देखी है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, हम अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं। ये इस हॉन्टेड लांडी क्वार्टर्स का बैकयार्ड है और काफ़ी पुरानी लोकेशन है ये। और हैरान कुछ बात ये है वासिफ, शायद तुम्हें याद होगी जब 1 साल पहले हम इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ आए थे, बिल्कुल, तो हमारे साथ भी वाक़या रोनुमा हुआ था। 1 साल पहले जब हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए लांडी क्वार्टर्स आई थी, तो हमारे साथ मुख्तलिफ वाक़यात रोनुमा हुए थे। हमें इसी लांडी क्वार्टर्स के बैकयार्ड से एक चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी और वासिल को एक साया सा दिखाई दिया था। यही वो वजह थी जो हमें इस लांडी क्वार्टर्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए दोबारा से खींच लाई थी। अच्छा, मैं एक और चीज़ यहाँ मेंशन करवाना चाहता हूँ कि इस वक्त ये बैकयार्ड जो है वो कुछ अलग ही मंजर पेश कर रहा है। साथ साथ एक और चीज़ कि कही जाती है कि लांडी क्वार्टर्स में कभी ऊपर से आवाज़ें आती हैं और कभी इस नीचे के बैकयार्ड से भी। यहाँ पे भी गुजरने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, ये भी टूटा नहीं है। अगर आप अंदर आएँ तो ये इस वक्त इतनी खौफनाक जगह है अंदर की तरफ की कि जहाँ पे इस वक्त मेरे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बैकयार्ड में वाक़ई ये एक कमरा नुमा जगह, ये मुझे समझ में नहीं आती कि कमरा नुमा जगह क्यों बनाई गई बैकयार्ड, जबकि बैकयार्ड तो एक सिंपल सा कॉरिडोर स्टाइल है। कुत्तों का भौंकना।
सराउंडिंग्स में ऐसी कोई आवाज़ आ रही है जैसे कोई चीज़ करीब है, थोड़ा चल रही है, आहट सी, कुछ आहट सी महसूस हो रही है बार बार। लांडी क्वार्टर्स के बैकयार्ड को देखने के बाद हमने फैसला किया कि ऊपर के क्वार्टर्स भी देख लिया जाए कि आया वो आवाज़ें हमें ऊपर से भी महसूस होती हैं या नहीं। ये लोकेशन एक अलग ही मंजर पेश कर रही है, रात के वक्त कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक हो जाती है। काशिफ, ये जगह बहुत ज़्यादा जो है वो टूट चुकी है और तुम देख रहे हो कि ऊपर की जो इसकी जो कवरिंग होती है वो भी टूट चुकी है और अंदर के सरिये तक दिख रहे हैं। क्वार्टर है जो उस वक्त नवाबों के ज़माने में बनाए गए होंगे। इसको तोड़ने की कोशिश की गई है तो इसकी छत के जो मलबा है वो नीचे पड़ा हुआ देखा जा सकता है। नीचे पड़े हुए हैं सारे मलबे के टुकड़े वगैरह। वहाँ की तरफ से अगले वाले क्वार्टर से कोई आवाज़ आ रही है। चुप 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 देखते हैं। आवाज़ करीब आ रही है। आवाज़ करीब आ रही है। जो आवाज़ हमें लांडी क्वार्टर्स के बैकयार्ड में सुनाई दी थी वही आवाज़ हमें ऊपर मौजूद उस रूम से भी आ रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मज़दूर अपना काम कर रहा हो। लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि हमारे अलावा वहाँ कोई मौजूद नहीं था। देखते हैं। ऐसा लग रहा है कोई मजदूर आखिर में कोई चीज़ तोड़ने की कोशिश कर रहा है और जैसे ही हम बात करते हैं वो चुप हो जाती है। जैसे ही हम बोलते हैं वो चुप हो जाती है। बिल्कुल खामोश। ये क्या पीछे क्या है तुम्हारे? पीछे कुछ था, बोलते वो चुप हो जाती है। बिल्कुल खामोश, एकदम खामोशी सी। ये क्या पीछे क्या है तुम्हारे? पीछे कुछ था, बोलते वो चुप हो जाती है। बिल्कुल खामोश, एकदम खामोशी सी। जब हम उस आवाज़ के बारे में बात कर रहे थे तो हमारे कैमरामैन के पीछे से किसी के भागने की आहट सुनाई दी जो हमारे ईवीपी पर भी रिकॉर्ड हुई। मैंने अभी कोई साया सा देखा है। अभी चलने की आवाज़ आई थी ना, चलने की आवाज़ आई थी ना। ऐसे ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई चलता हुआ आया है तुम लोगों के। एक अजीब सी साया सा, बिल्कुल ब्लैक नुमा सा भी अभी मैंने पीछे की तरफ देखा जो हमारी तरफ बढ़ रहा था आगे। हैरान कुन बात है कि आवाज़ वो आने लगी दोबारा से। ये देख, जैसे ही मैं उस आवाज़ का जिक्र करता हूँ बंद हो जाती है। बिल्कुल कंटिन्यू आवाज़ होती है। जब भी हमें इस तरह की कोई बात हो रही होती है वो आवाज़ बिल्कुल शुरू हो जाती है। जैसे ही हम उस पर ध्यान देते हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है। आगे देखते हैं। हाँ देख के आराम से बिल्कुल भी कोशिश करोगे आवाज़ ना हो। ये क्वार्टर्स खाली पड़े हुए 100 साल पहले से और कोई भी यहाँ बात नहीं हो पाता है। एक चीज़ ये मेंशन करवा दूं कि इस वक्त जो है हम लोग ऊपर के कॉरिडोर में खड़े हैं और जो जितने यहाँ पे क्वार्टर्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। यही वो रूम है जिसको कहा जाता है कि वो क्वार्टर्स इस लांडी क्वार्टर्स का सबसे ख़तरनाक लोकेशन है। इस लांडी क्वार्टर्स का सबसे ख़तरनाक कमरा है ये। और हैरान कुन बात यह है वासिल कि अभी हमें वो ठक ठक की आवाज़ इसी रूम से आ रही थी। काशिफ, ये बिल्कुल एक इंसानी दिमाग जो है वो इसको बिलीव नहीं कर सकता कि जो आवाज़ जो है जिस रूम से आ रही है, अब हम वहाँ पे आए हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हम मौजूद थे लांडी में वाक़े 100 साल कदीम इन पुरस्रार लांडी क्वार्टर्स में, जहां इलाका मकीनों को जानवर नुमा साए नज़र आते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लांडी क्वार्टर्स की इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनाई दी, जिसके बाद हमने EMF यूज़ करने का फ़ैसला किया। EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर एक ऐसा आला है जो इन ख़तरनाक जगहों पर किसी भी गैर मरई मखलूक की मौजूदगी का पता लगाता है। अगर ये ऐसी भी किसी भी हॉन्टेड लोकेशन पे जो कई सालों से बंद पड़ी है और वहाँ पर कोई लाइट की सोर्स मौजूद नहीं है और वहाँ ये अगर अलार्म शो करता है तो इसका मतलब है कि कोई भी गैर मरई ताकत या कोई भी गैर मरई या नादीदा क़ुव्वतें
यहाँ मौजूद हैं उस जगह पर, और मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। एक चीज़ नोट किए कि यहाँ पे जैसे जैसे जो है हम लोग वक्त हमारा जो ज़्यादा जा रहा है, बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी होती जा रही है। एक अजीब सा फ़र्क है टेम्परेचर में, मेरे ख्याल से टेम्परेचर यहाँ तुम्हें नोट करना चाहिए। एक अजीब सी आवाज़ हमारे EVP रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड हुई, और हैरत की बात यह है वो आवाज़ हमें सुनाई नहीं दी थी। कैसी आवाज़ आ रही है? देख 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 देख, यही कहीं से है, यही कहीं से है, यही कहीं से। चुप चुप चुप, ये देख, ये देख, सांस लेने की आवाज़ है किसी की, इसकी सांस लेने की आवाज़ है प्रॉपर। चुप चुप, ये देखो, ये देखो, यहाँ कॉरिडोर से आ रही है, कॉरिडोर से आ रही है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अचानक हमें किसी चीज़ के ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने की आवाज़ आने लगी, और हैरानकुन बात यह थी कि कभी वो क्वार्टर के अंदर से और कभी कॉरिडोर से आती थी, और यही बात हमें परेशान कर रही थी। मेरी एक अजीब सी आवाज़ कंटिन्यूसली जो है वो आ रही है, और इस वक्त एक कपकपी सी मेरे ऊपर तारी हो रही है काशिफ। हैरानकुन बात है कि जब हम अंदर मौजूद थे तो अंदर क्वार्टर्स के रूम के अंदर आ रही थी आवाज़, और हम बाहर आए तो हमारे इर्द गिर्द महसूस हो रही है, लेकिन कोई भी चीज़ यहाँ है नहीं, दूर दूर तक खाली पड़ा है ये क्वार्टर। बहुत मुश्किल हो रहा है इस वक्त। वो आवाज़ हमें मुसलसल परेशान कर रही थी, उसके बावजूद भी हमने स्प्लिट होने का फ़ैसला किया। एक बात तो मैं यहाँ पे मेंशन करवा दूँ कि अभी जो है हमने जस्ट इन्वेस्टिगेशन अपनी स्टार्ट की है, और हमारे साथ जो है वो अजीब अजीब तरीके से की हैपनिंग्स होना शुरू हो गए हैं। चलते फिरते किसी की आर्ट का महसूस होना, किसी के आने का महसूस होना, एक किसी के सांस लेने का महसूस होना, एक बिल्कुल जो है वो कंफ्यूज कर किया हुआ है, बिल्कुल समझ से बाहर है कि अभी मज़ीद हमारे साथ और क्या आगे होने वाला है। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है। मैं इस वक्त इस लांडी क्वार्टर्स के कमरों में मौजूद हूँ, इस क्वार्टर में मौजूद हूँ, और बासर और वो स्प्लिट हो गए हैं, वो नीचे गए हैं स्प्लिट होकर बैकयार्ड देखने के लिए। मेरा EMF डिटेक्टर इस वक्त ऑन है, और इसमें अभी तक फ़िलहाल कोई चेक करो बीप आ रही है, देखो, इसका मतलब है कोई चीज़ यहाँ मौजूद है हमारे। EMF डिटेक्टर का अलार्म देना एक वाज़ेह सबूत था कि हमारे इर्द गिर्द कोई नादीदा कुव्वत मौजूद है, कोई चीज़ मौजूद है अभी हमारे। ये देखो, ये एकदम से बजता है और फिर बंद हो जाता है, एकदम से बजता है और फिर बंद हो जाता है। ध्यान से फुल रीडिंग्स है, ये देखो फुल रीडिंग्स है इस कमरे में, इस रूम के अंदर इसकी फुल रीडिंग्स है। यहीं रुको, इस रूम के अंदर मेरे EMF डिटेक्टर की फुल रीडिंग्स है, और जब मैं इसको नीचे करता हूँ तो ये बजने लगता है, और जब मैं इसको ऊपर करता हूँ तो ये बंद हो जाता है। ये देखो, इस वक्त यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर हमारा आने का मकसद आपको किसी किस्म का नुकसान पहुँचाने का नहीं है। एक अजीब सी आवाज़ उस वक्त रिकॉर्ड हुई जब वासिल उस बैकयार्ड में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, और जैसे ही मैं इसको ऊपर उठाता हूँ तो इसकी आवाज़ बंद हो जाती है। निकलो यहाँ से, निकलो, बस वहीं रहो। इस रूम के अंदर कोई चीज़ मौजूद है और वो हमें अंदर रुकने नहीं दे रही है। जैसे ही हम इस रूम के अंदर जाते हैं तो हमारे साथ कुछ ना कुछ होने लगता है, हमें आवाज़ आने लगती है, और हमारा EMF डिटेक्टर प्रॉपर रीडिंग दे रहा है अंदर। तो हैरानकुन बात यह है कि मैं इस टाइम बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं है EMF की।
आवाज़ मुसलसल आ रही है, किसी चीज़ की सांस लेने की आवाज़ है। अगर आप यहाँ पर मौजूद हो और जैसे आपने दूसरे क्वार्टर्स में हमें साइन दिए अपने मौजूद होने के, तो क्या आप यहाँ पर भी कोई साइन दे सकते हो? क्या आप मुझे टच कर सकते हो या कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे हमें अंदाज़ा हो जाए या हमें एक वाज़ह सबूत मिल सके कि आप यहाँ मौजूद हैं? कोई भी चीज़ यहाँ मौजूद है। क्या हुआ सजाद? मेरे कैमरामैन के साथ हैपनिंग हुई है और वो गिर गया है। क्या हुआ सजाद? क्या हुआ? ठीक हो तुम? ठीक हो? ऐसा लग रहा है किसी ने धक्का दिया पीछे से। बिल्कुल मेरे पीछे ही कोई ऐसा था, ऐसा लग रहा है खड़ा हुआ मेरे पीछे। दौरान इन्वेस्टिगेशन जब मैं बात करने की कोशिश कर रहा था तो अचानक मेरा कैमरामैन ज़मीन पे गिर गया और उसके मुताबिक उसे किसी ने धक्का दिया था। ये इस वक्त वो जगह है, यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम देते हैं और यहाँ का मेरे टेम्परेचर, ये मेरे पास एक डिवाइस है IR थर्मोमीटर के नाम से, जिसको इंफ्रारेड थर्मोमीटर भी कहते हैं। इसकी एक लेज़र बीम इसमें से निकलती है जो किसी भी हॉट स्पॉट या कोल्ड स्पॉट का हमें टेम्परेचर बता सकती है। यहाँ का टेम्परेचर अगर देखा जाए तो इस वक्त 27 शो कर रहा है, 27-28 शो कर रहा है कि अगर तुम उसको देखो। ओह माय गॉड। जब वासिल उस बैकयार्ड में इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो हमारे IR थर्मोमीटर पर 11 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एक वाज़ेह सबूत है क्योंकि उस जगह का टेम्परेचर 29 डिग्री पहले ही हम नोट कर चुके थे। कैमरामैन के साथ हैपनिंग होने के बाद मैंने अकेले ही इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। ये वही कॉरिडोर है इसका, इसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ पर जानवरनुमा चीज़ें नज़र आती हैं या कोई सायानुमा कोई चीज़ दौड़ती हुई नज़र आती है। इस वक्त भी यहाँ पर 5 मिलीगॉस तक दम दे रहा है। उस कॉरिडोर में काफ़ी देर इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद भी मुझे कोई ख़ास सबूत नहीं मिल सका। कॉरिडोर के बाद मैं उस हॉन्टेड रूम में बैठ गया जहां EMF की रीडिंग बार बार आ रही थी ताकि किसी के होने का वाज़ेह सबूत हासिल कर सकूं। आम चीज़ है, ये देखो प्रॉपर आवाज़ आ रही है। क्या आप मुझे छू सकते हो? मैं चाहता हूं कि आप मुझे छुओ। क्वार्टर्स का ये वही रूम है ना जिस रूम में आप लोग आबाद हो? मैं अकेला मौजूद हूँ यहाँ पर, क्या आप मुझे छू सकते हो? ऐसा लगा है जैसे किसी चीज़ ने मुझे पीछे से हिट किया है, जैसे मेरे कैमरामैन को शायद किया था। यहाँ से निकलो भी, मैं एक कैमरा हटा रहा हूँ यहाँ से। मेरे साथ हैपनिंग होने के बाद मैंने और वासिल ने साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन करने का फ़ैसला किया और हमने उस लोकेशन की कुछ तस्वीर भी ली जिसमें हमें एक वाज़ेह सबूत मिला। ली गई तस्वीर में उस क्वार्टर के अंदर कुछ रोशनीनुमा चीज़ दिखाई दे रही है, जबकि दूसरी तस्वीर में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ जो हुआ वो बहुत कुछ जो हमारे साथ यहाँ गुजरा है, कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई तो है। अपने इक्विपमेंट्स की बुनियाद पर, EMF डिटेक्टर की फुल रीडिंग्स की बुनियाद पर जो चीज़ें मुझे फ़ील हुई, मुझे टच किया गया, मेरे कैमरामैन को टच किया गया, और इसके अलावा इस कॉरिडोर में भी शायद हमारे लेज़र ग्रिड पे भी कुछ रिकॉर्ड हुआ हो। तो इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रख कर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर कोई तो है।